इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख मेले से संबंधित वीडियो है ये, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और राजस्थान संबंधित मेलों में ये मेले आते हैं, वो उनके बारे में हम व्याख्या करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर अपने ज्ञान को, सामान्य ज्ञान को बढ़ाए। वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद माह का सबसे प्रमुख मेला जो राजस्थान में रहता है उनके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। भाद्रपद माह जो रहता है वह अगस्त सितंबर का महीना रहता है। अगस्त प्लस सितंबर का महीना रहता है। भाद्रपद माह का जो महीना है अगस्त सितंबर का। तो भाद्रपद माह के अंदर सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि कजली तीज का मेला राजस्थान के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कजली तीज का मेला जो है वो मुख्य बूंदी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से बनाया जाता है। जो बूंदी के अंदर कजली तीज का मेला भरा जाता है वह भाद्रपद कृष्णा तृतीया को भरा जाता है। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को ये मेला भरा जाता है। कजली तीज का मेला बूंदी के अंदर कृष्णा तृतीया को भरा जाता है। पूरे राजस्थान में ये मेला भरता है, लेकिन मुख्य क्या है, बूंदी क्षेत्र। दूसरा जो मेला आता है वह जन्माष्टमी आती है। जन्माष्टमी का मेला जो है पूरे राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कई राज्य, कई क्षेत्र, कई ज़िले में इसका मेला भरा जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर प्रमुख जो स्थान है जन्माष्टमी के मेले का वह नाथद्वारा है। नाथद्वारा जो हमारे राजस्थान के अंदर भी राजसमंद के अंदर स्थित है। तो राजसमंद में ये मेला मुख्य रूप से राजस्थान में भरा जाता है। जिस प्रकार से हमें मालूम है जन्माष्टमी तो ये भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को भरा जाता है। तो भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन ये मेला भरा जाता है। आपको इसको याद करना है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में गोगा नवमी के नाम से भी एक मेला भरता है, गोगा नवमी। जिस प्रकार से मालूम पड़ रहा है नवमी के अंदर है, तो ये भाद्रपद कृष्णा नवमी को मेला भरता होगा, लेकिन मुख्य स्थान आपको याद रखना है कि गोगा नवमी जो है गोगा मेड़ी के अंदर मुख्य रूप से मेला भरेगा, गोगा मेड़ी क्षेत्र में। अब ये गोगा मेड़ी क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ये हमारे हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी नाम का एक गांव है, वहाँ पे गोगा नवमी के नाम से मुख्य मेला भरता है। ये गोगा जी के संत के कारण वहाँ पर मेला भरा जाता है। हमें मालूम है ये किस दिन भरा जाएगा, भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन ये मेला भरा जाएगा। आपको मैं आशा करता हूँ ये याद हो रहा होगा। कजली तीज का मेला बूंदी, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। जन्माष्टमी का मेला नाथद्वारा है। नाथद्वारा कहाँ स्थित है, राजसमंद में। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन ये मेला भरता है। फिर गोगा नवमी है, गोगा मेड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, और ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को ये मेला भरता है। इसके अलावा हमारे जो राजस्थान में मुख्य एक और है रानी सती के नाम से जिसे जाना जाता है, रानी सती, जिसे हम रानी भी लिखते हैं, रानी सती। रानी सती का मेला, रानी सती का मेला। रानी सती जो है झुंझुनू क्षेत्र की वहाँ की है, तो झुंझुनू के अंदर इनका मुख्य जो होगा वो मेला झुंझुनू क्षेत्र में भरा जाता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में भरा जाता है और ये भाद्रपद अमावस्या को भरा जाएगा। भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या के दिन ये मेला भरा जाता है। अब देखिए अमावस्या आ गई। अमावस्या से पहले जो रहता है वो कृष्ण रहता है। अमावस्या के पश्चात जो भी होगा हमारा वो रहेगा शुक्ला
है ना, ध्यान रखना। अगर हमारे अमावस्या से पहले जैसे पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के बाद जो चलता है वो कृष्णा चलता है, और अमावस्या के हिसाब से चले तो अमावस्या से पहले कृष्णा, अमावस्या के बाद शुक्ला। तो रानी सती तक तो रहता है अमावस्या कृष्णा पक्ष। तो कजली तीज का मेला कृष्णा तृतीया को, जन्माष्टमी का मेला कृष्णा अष्टमी को, नवमी का मेला गोगा नवमी कृष्णा नवमी को, और रानी सती का मेला अमावस्या को। इसके बाद आता है हमारा रामदेव का मेला, बाबा रामदेव का मेला। रामदेव जी का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला जो मुख्य भरा जाएगा वह जोधपुर के अंदर मुख्य रूप से भरा जाता है। जोधपुर क्षेत्र के अंदर मसूरिया नाम का एक गांव है, वहाँ पर बाबा रामदेव जी का मेला मुख्य रूप से भरा जाता है। ये जो है मेला वह भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को भरा जाएगा, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को भरा जाता है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को ये मेला भरा जाता है। इसके बाद बाबा रामदेवरा का मेला भरा जाता है। तो बाबा राम देवरा का मेला, तो हम इसे रामदेवरा का भी मेला कहते हैं। रामदेवरा का मेला जो रूनीचा के नाम से प्रसिद्ध है, रूनीचा के नाम से प्रसिद्ध है, पोखरण के नाम से प्रसिद्ध है, जैसलमेर राज्य के क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जिले के नाम से जैसलमेर। तो आपको ध्यान रखना है, बाबा रामदेव जी का मेला जोधपुर भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, बाबा रामदेवरा का मेला रूनीचा के अंदर पोखरण क्षेत्र में और जैसलमेर, ये भी जो भरा जाता है वह भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को ही भरा जाता है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को ही ये मेला भरता है। इसके बाद जो मेला आता है वह गणेश जी का मेला आता है, जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं, गणेश जी का मेला, गणेश चतुर्थी मेला भी इसे बोला जाता है। गणेश चतुर्थी का मेला जो है, गणेश चतुर्थी का जो मेला है हमारे, वह मुख्य रूप से रणथंभौर के अंदर बनाया जाता है। अब इस बात का फिर से मैं कह रहा हूँ, पूरे राजस्थान में ये मेले बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन जो परीक्षा में एक विशेष स्थान के बारे में पूछा जाएगा तो विशेष स्थान, विशेष ज़िला जो होगा वो इसी प्रकार से होगा। रणथंभौर जो आता है सवाई माधोपुर के अंदर आता है, सवाई माधोपुर आपको याद रखना है। रणथंभौर क्षेत्र किस में आता है? सवाई माधोपुर के अंदर। जिस प्रकार से ये पड़ेगा, तो शुक्ला चल रहा है तो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, क्या पड़ेगा? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। एक बार वापस से, कजली तीज का मेला बूंदी क्षेत्र कृष्णा तृतीया को, जन्माष्टमी का मेला नाथद्वारा जो कहाँ पड़ता है? राजसमंद कृष्णा अष्टमी को, गोगा नवमी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ कृष्णा नवमी को, रानी सती का मेला झुंझुनू अमावस्या के दिन, बाबा रामदेव जी का मेला जो कि है जोधपुर में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रामदेवरा का भी मेला बढ़ता है जो है रूनेचा में, पोखरण जिसे बोलते हैं, जैसलमेर जिस जिले में पड़ता है, शुक्ला द्वितीया को। इसके बाद गणेश जी का मेला रणथंभौर के अंदर आता है, सवाई माधोपुर में आता है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को ये मेला भरा जाता है। इसके अलावा जो है नाग पंचमी का मेला भी राजस्थान में विशेष महत्व रखता है। नाग पंचमी जी का जो मेला है वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में मुख्य विशेष रखता है, और जो कि मंडोर क्षेत्र है, जोधपुर का मंडोर क्षेत्र
नाग पंचमी मालूम पड़ रहा है तो आप आसानी से पता कर सकते हो। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ये मेला भरा जाता है। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ये मेला भरा जाता है भाद्रपद माह के अंदर। और एक और जो इम्पोर्टेंट भाद्रपद के अंदर मेला आता है वह आता है सवाई भोज। सवाई भोज मेला जो कि है आसिंद के अंदर भरा जाता है। आसिंद जो पड़ता है वह भीलवाड़ा ज़िले के अंदर पड़ता है। भीलवाड़ा ज़िले में आसिंद पड़ता है। ये जो मेला है जो हमारा सवाई भोज का मेला जो आसिंद के अंदर पड़ता है वह मुख्य रूप से जो हमारे आसिंद के अंदर भरा जा रहा है वह सप्तमी के दिन भरा जाता है। तो आपको ये याद रखना है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को ये मेला भरा जाता है। अब एक बार आप वापस से रिवाइज कर ले सारे को। कजली तीज का मेला भाद्रपद के अंदर आता है। जन्माष्टमी का मेला भाद्रपद के अंदर आता है। गोगा नवमी भाद्रपद के अंदर आता है। रानी सती का मेला, रानी सती के मेले पर अमावस्या आ जाती है। इससे पहले सभी कृष्ण पक्ष चलेंगे, इसके बाद शुक्ल पक्ष चलेगा। तो बाबा रामदेव जी का मेला शुक्ल द्वितीया को आता है। रामदेवरा का भी मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को आता है। गणेश चतुर्थी का मेला भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को आएगा। नाग पंचमी का मेला भाद्रपद शुक्ला पंचमी को आएगा। और सवाई भोज मेला जो आसिन भीलवाड़ा के अंदर है जो कि भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को आएगा। तो आशा करता हूँ कि भाद्रपद माह के महीने आपको ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये इम्पोर्टेंट रूप से याद कर लेना है। भाद्रपद माह का इम्पोर्टेंट करके आप याद कर सकते हो। इसके अलावा आपको भाद्रपद माह के अलावा चैत्र माह का याद करना है और फाल्गुन माह का अच्छे से याद करना है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले माह के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग याद ज़रूर करोगे।